इस कहानी को शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली स्टोरी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। किसी जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। जंगल के सारे जानवर उसके खौफ से सहमे रहते। शेर रोजाना कई छोटे बड़े जानवरों का शिकार कर लेता था। जंगल के जानवरों ने कई बार शेर के खिलाफ आपस में मशवरा किया और खाला बिल्ली के जरिए से शेर तक अपने जज्बात पहुँचाए, मगर शेर ताकत के नशे में कोई तजवीज़ या दरख्वास्त कबूल न करता। शेर को अपनी खाला बिल्ली के जरिए मालूम हुआ कि उसके खिलाफ सारे इजलास लोमड़ी मुनक्कद कराती है और तकरीरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती है। लोमड़ी की चालाकियां तो मशहूर हैं, मगर इस मामले में वो बहुत मुखलिस थी। उसे सैकड़ों जानवरों का दर्द खाया जा रहा था जो रोज बरोज मारे खौफ के कमजोर होते जा रहे थे। शेर ने लोमड़ी को खूब डांटा और आइंदा मोहतात रहने का हुक्म दिया। लोमड़ी पहले ही दूसरे जानवरों की वजह से शेर के खिलाफ तहरीक चलाने का इरादा रखती थी। अब चूंकि शेर ने उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए उसने गम और गुस्से का इजहार करने की खातिर जंगल के सारे जानवरों की कॉन्फ्रेंस तलब की। जलसगाह जानवरों से खचाखच भरी हुई थी। लोमड़ी ने सारे मेहमानों को इत्मीनान में लेकर एक तजवीज़ पेश की, जिसकी सब ने खुशी खुशी मंजूर कर लिया। अब क्या था, शेर साहब के खिलाफ सोची गई तरकीब पर अमल करने के लिए सब जानवरों ने एड़ी चोटी का जोर लगाने का फैसला किया। शेर को इस हंगामी इजलास की कानो कान खबर न हुई, क्योंकि इजलास के रोज शेर की खाला बिल्ली को नहीं बुलाया गया था। लोमड़ी ने कुछ दिनों बाद मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। चूहों ने बड़ी महारत से जमीन में सुराख किए। अबाबीलों से लेकर हाथी तक सब जानवरों ने शिरकत की और देखते ही देखते चंद दिनों में एक बड़ा तालाब बन गया। सब जानवरों ने एक साथ गिड़गिड़ाकर खुदा से बारिश के लिए दुआ की। दुआएं रंग लाई और रहमत की बारिश से पूरा जंगल जल थल हो गया। तालाब पानी से भर गया। एक हरन को शेर की कछार की तरफ भेजा गया। शेर भूखा था और ऊँग रहा था। यूं ही उसे हरन की आवाज सुनाई दी तो उसने लपक कर हरन का पीछा शुरू कर दिया। हरन सोचे समझे मंसूबे के तहत तालाब की जानिब दौड़ पड़ा। शेर भी अपने शिकार के पीछे पीछे भाग रहा था। हरन तालाब में कूद गया। शेर तेज रफ्तार होने की वजह से संभल ना सका और तालाब में जा गिरा। हरन के गिरते ही किनारे पर खड़े हाथी ने उसे अपनी सूंड के जरिए बाहर निकाल लिया। जंगल का बादशाह तालाब में डुबकियां खाने लगा। तालाब के इर्द गिर्द जश्न का समा था। शेर ने गोते खाते हुए माफी चाही और आइंदा मार धाड़ न करने का वादा किया। लोमड़ी का दिल पसीज गया और उसने शेर को माफ करने की दरखास्त पेश की। लोमड़ी ने बिल्ली की जमानत पर शेर को तालाब से निकालने का बंदोबस्त किया। शेर ने तालाब से बाहर आते ही सबका शुक्रिया अदा किया और आइंदा जुल्म और सितम से तौबा कर ली। इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हमें किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे ही हमारे साथ अपने भी दूसरों के साथ मिलकर साजिशें करना शुरू कर देंगे।